Assalamu alaikum dear 7th class. This is Junaid Bilal, your new English teacher. I hope so you all are fine and enjoying good health. Stay home, stay safe. Dear students, in this pandemic situation, our school is going to assist you through online classes. So dear students, this is our first online lecture, and in this lecture we are going to study our first lesson, elephants. So students, this lesson is consist on two major things. First is revenge and second one is fiction. So what is revenge? Revenge means badla. The action of hurting or harming someone in return for an injury or wrong suffered at their hands. So student, जो रिवेंज यानी कि बदला क्या है? बदला वो होता है जो कि आपके साथ अगर कोई गलत करे, आप उसके बदले में या उसके अकॉर्डिंगली आप दूसरे बंदे को भी वही तकलीफ़, वही सब कुछ देने की कोशिश करें जो उसने आपको दी थी। यानी कि आप वो चीज़ प्लान करें कि अगर इसने मुझे मारा था तो मैं भी इसको मारूंगा, अगर इसने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैं भी इसको थप्पड़ मारूंगा। ये हो गया बदला। यानी कि ये जो स्टोरी है इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो एक थीम है वो रिवेंज का थीम है। ठीक है। देन फिक्शन। फिक्शन क्या चीज़ है बच्चों? इट इज़ ए काइंड ऑफ नरेटिव राइटिंग consisting of people, place, imaginary writing, not based on, focus on this word, not based on history or fact. फिक्शन वो चीज़ है, वो राइटिंग है, नरेटिव राइटिंग है, जिसमें क्या होता है, जो आपकी इमेजिनेशन होती है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको लिखा जाता है। इसमें कोई भी हकीकत यानी कि बहुत ज़्यादा हकीकत नहीं होती है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड बातें होती हैं। ठीक है ना। इसमें आप कोई भी, आपके माइंड में कोई भी एक न्यू चीज़ है, न्यू आइडिया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आप लिखते हैं, वो फिक्शन राइटिंग होती है। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारी फर्स्ट लेसन है ये दो चीज़ों पे बेसिकली इस जो फॉल कर रहा है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल रिवेंज एंड सेकंड वन इज़ फिक्शन। आपको रिवेंज का भी बता दिया और फिक्शन का भी बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फर्स्ट पैराग्राफ of this lesson. I was staying the night as always in the Hassin Oki's मैं उसी तरह वहाँ रात ठहरा जैसा कि हमेशा हसीन ओकिस टाई में रहता था। वी एट अ सेपरेट मील, उन हमने बिखरा और थोड़ा सा खाना खाया। एंड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद आई स्टेप्ड आउटसाइड, मैं बाहर गया टू स्मोक अ चिरोट, और सुलगाने के लिए एक सिगार को। आई वॉज स्टेइंग द नाइट एज ऑलवेज इन द हैसिन ओकिस टाई, मैं हमेशा की तरह वहाँ रात ठहरा हैसिन ओकिस टाई में। हमने एक बिखरा हुआ खाना खाया, उसके बाद मैं बाहर चिरोट यानी कि सिगार सुलगाने के लिए चला गया। यूजली, अमूमन, अ कैंप इज़ फुल एंड बस्लिंग एट दैट टाइम ऑफ डे, आम तौर पर जो है कैंप जो है वहाँ पे रश रहता था, और दिन के वक्त वहाँ पे दिन के वक्त ज़्यादातर रश रहता था। बट नाउ, लेकिन अब, आई सा टू माई एस्टोनिशमेंट, मुझे हैरानगी थी, डैट देयर वाज नो वन अबाउट, उस कोई भी वैसी कोई हसल बसल नहीं थी, वहाँ पे कोई रश नहीं था। आई कुड हियर नथिंग, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता था, बट फ्रॉग्स एंड ओल्स, लेकिन मेंढक और उल्लू, एंड द फिदरी फ्लैपिंग ऑफ ग्रेट जंगल मोथ, लेकिन मेंढक, उल्लू और उड़ने वाले पतंगों के उड़ने की आवाज़ों के अलावा मैं कुछ भी नहीं सुन सकता था। एब्सेंट आल्सो वाज डैट मोस्ट फेमिलियर एंड reassuring of a camp sound, that tinkling of elephant's bell, और वहाँ पे वो आवाज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर यानी कि जानी पहचानी से आवाज़, जो कि हाथी की घंटी की आवाज़ थी, वो भी सुनाई नहीं दे रही थी। Evidently, no sooner had the soil been tamped down on the dead man's grave than the other Aussies had begun to flee the camp, taking their elephant with them.
और अभी इतनी जल्दी कोई उस गड़े हुए आदमी की कब्र के पास नहीं था कि इतने में जो बैगन जो हाथियों के माहिर थे, हाथियों को ट्रेन करने के माहिर थे, वो भागे अपने कैंपों से अपने साथ हाथियों को लेकर। एंड नाउ प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैं आपको इनके वर्ड्स मीनिंग बता देता हूँ। सेप्रेस जो है बिखरा हुआ जो खाना होता है उसे कहते हैं चीरूट, जिसे जो सिगार को कहते हैं। ठीक है, बस्टलिंग जो है वो हम कहते हैं किसी सरगर्मी को, यानी कि चहल पहल को। एस्टोनिशमेंट हैरानगी को कहते हैं। फ्लैपिंग जो फड़फड़ाना होता है परिंदों का वो होता है। रीअश्योरिंग यकीन दिलाना जिसे कहते हैं वो है। ठीक है, टेम्प्ट भरा हुआ होना। ठीक है, और उसके बाद बिगन भाग जाना, टू फ्ली बिगन स्टार्ट करना यानी टू फ्ली भागने के लिए भागना। एलिफेंट्स। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।